हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो है आर्ट ऑफ फेलिंग पे। जी हाँ, अब आप बोलेंगे आर्ट ऑफ फेलिंग, फेलिंग भी के भी कोई कला है या फेलिंग से भी कुछ हमें अच्छा मिल सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज फेलियर, है ना। फेलियर एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जो हम सब जानते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इस वर्ड को, क्योंकि ना ये वर्ड खुद में ही एक ऐसी चीज है जो आई डोंट थिंक कि कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में ये चीज आए। बट फ्रेंड्स, फेलियर एक ऐसा टर्म है जो हम लोगों को अपनी लाइफ में अक्सर फेस करना पड़ता है, लेकिन हमें ना वही चीज एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शायद ना ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हम फेल हो रहे हैं या फेलियर हमें दर्द देता है, मगर शायद इसलिए है कि फेल होने के बाद हमें ऐसे क्वेश्चन अपने आप से होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी हमसे कहीं ना कहीं ये पूछ रही है कि अब आप कहाँ हो, या आप कहाँ स्टैंड करते हो, या आप क्या हो, है ना। अब दोस्तों, हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं? एक्चुअली ना ये चीज हमारे बचपन से स्टार्ट हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं ना, तब से हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छे हो, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या आप फेल हो रहे हो एग्जाम्स में तो आप कमजोर हो। तो वो जो कमजोर वाला, वो जो वीक वाला वर्ड है ना, हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। और वही चीज आगे चलती है, पहले स्कूल में चलती है, फिर आगे कॉलेज में चलती है, लाइफ में भी हम उसी के संग आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी जॉब्स में, हर जगह ये चीज आती है, जिसका कि हमें बहुत स्ट्रेस भी होता है। ये पैटर्न हमारा चलता जाता है। लेकिन सच तो ये है कि फेलियर जो है ना फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ फेलिंग मैंने क्यों बोला, फेलियर ना एक इवेंट है, इट इज नॉट योर आइडेंटिटी। फेलियर आपकी लाइफ का एक ना छोटा सा एक, जैसे बोलते हैं ना, आपको सबक देने के लिए या आपको आपके लाइफ का कोई लेसन देने के लिए आपके लाइफ में आता है। ये कोई आपकी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट नहीं है, ये एक हल्का सा इवेंट है। आपने कुछ किया, आप उसमें फेल हो गए, ठीक है ना। तो दैट डजंट मतलब वो आपको ये क्लैरिफिकेशन नहीं देता है कि यू आर अ फेलियर, यू कांट अचीव एनीथिंग। अच्छा, और फेलियर का जो कनेक्शन है ना सबसे ज्यादा, वो है जजमेंट से। शायद हम फेलियर से नहीं डरते, लेकिन ना हम उसके बाद की जजमेंट से डरते हैं। और क्योंकि हम खुद ही जज करने लग जाते हैं, अगर हम किसी चीज में फेल हो गए तो हम शांत हो जाते हैं। और हमें ना बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं। हमें ये लगता है कि अरे मैं फेल हो गया, हम मुझे लोग क्या कहेंगे, या फिर अरे मुझे लोग बहुत हल्के में ना लें कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में, या कर ही नहीं पाऊंगी लाइफ में। और फिर शायद ये भी लगता है कि मुझे लोग कम कर में देखेंगे, कम उसमें देखेंगे कि ओके ही इज अ फेलियर इन हिज लाइफ, है ना फ्रेंड्स। लेकिन देखिए, इस फियर की वजह से हम ना अपने अपने चीजों को ना, जो भी जब हम करना चाहते हैं हम उसे दबा देते हैं। और कितने लोग तो ना फ्रेंड्स ट्राई ही नहीं करते, और कितने लोग बहुत ही गलत चीजें, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जस्ट किस लिए? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि लोग हमें मिसजज करेंगे, लोग हमें क्या सोचेंगे, मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक फेलियर हूँ और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज एन इवेंट। वो आपकी लाइफ का एक कोई ना छोटा सा एक इवेंट है कि आपकी लाइफ में हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ वहीं रुक गई। जो आर्ट आर्ट ऑफ फेलिंग है ना, फेल होना ना ड्रामेटिक नहीं होता है, फेल होना बहुत लाउड नहीं होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है फेल होना, ठीक है ना। फेल होने का आपको रिएक्शन ज्यादा नहीं देना होता है। जो रियल आर्ट ऑफ फेलिंग है, उसमें आपको रिएक्शन नहीं देना है ना। उसमें मैटर करता है आपका रिफ्लेक्शन, कि आप उसको किस तरह से लेते हो। फ्रेंड्स, आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया इस चीज के लिए कि उनकी एनिमेशन अच्छी नहीं है, उनकी बाद में उन्होंने इतना फेमस जो ये मिकी माउस वगैरह बनाया। आपके सामने थॉमस एल्वा एडिसन, हमारे बहुत से इंडियन एक्टर्स, क्रिकेटर्स, बहुत से लोग, बहुत हर फील्ड में जो लोग आज बहुत एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उन सबके कभी आप इंटरव्यू सुनोगे तो वो कम से कम 100 बार, 200 बार, 300 बार फेलियर्स को देख चुके हैं, लेकिन वो उन लोगों में से थे जो रुके नहीं।
जिन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, या फिर मैं फेल हो गया तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अभी जो हम लोगों को मूवी के थ्रू देखने को मिला था 12th फेल में, उसमें एक हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि हमारे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, जो बच्चा 12th में फेल हो रहा है वो आगे जाके उसको अटेम्प्ट कर रहा है और काफी अटेम्प्ट के बाद उस एग्जाम को क्रैक कर रहा है। दैट मीन्स कि एक जब फेल बच्चा जो क्लास में फेल हो चुका है वो जब एक आईएएस के एग्जाम को क्लियर कर सकता है, देन आप समझ सकते हो कि फेलियर जो है ना, इट्स जस्ट एन इवेंट, इट्स नॉट योर पर्सनैलिटी या इट्स नॉट योर आइडेंटिटी। तो आपको आर्ट ऑफ फेलिंग कैसे लेना है? देखिए 3 टाइप के लोग होते हैं जिनको फेलियर के बाद जो हमें मिलते हैं। एक तो वो जो खुद को ब्लेम करते हैं, दूसरे वो जो सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, और तीसरे वो जो किसी चीज को ब्लेम नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं फेल हुआ या मेरे को फेलियर मिली तो वहां पे मैं कहाँ गलत था, या मेरे से क्या मिस्टेक हुई जो मुझे आगे नहीं करनी है, या मैंने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, शांत रहते हैं और उस पर धीरे धीरे फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। जो थर्ड काइंड ऑफ पीपल होते हैं ना दोस्तों, वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं और वही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोते, और वो इंसान वो होते हैं जो 101% आगे सक्सेसफुल होते हैं। जो इंसान ना फेल होने के बाद भी शांत रहता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसे वीक नहीं कर सकती, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ओके मेरे को फेलियर मिली है तो नेवर माइंड, वो उस चीज में आगे वर्क करता है और आगे जाके सक्सेसफुल होता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको ऐसा लगे ना आप किसी चीज में फेल हो गए हो, या आप किसी चीज में कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ओके मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और एक बार सोचिए कि ऐसे कई लोग हैं जो फेल होने के बाद भी कंटिन्यू अटेम्प्ट करते रहे और आखिरकार उन्हें सक्सेस हासिल हुई है। तो कभी भी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी ना बनाए, कभी भी परेशान ना हो और ट्राई करना ना छोड़े। एक ट्राई करना और दूसरा कंसिस्टेंट ट्राई करना। आप ट्राई करोगे, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज आपको जरूर मिलेगी जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों, यही है रियल आर्ट ऑफ फेलिंग। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी और को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ऑल में, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे फ्रेंड्स।